एमपी में बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत, इतने रुपए तक कम होगा बिजली बिल। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली है। 300 से ज्यादा यूनिट के स्लैब को खत्म कर 151 यूनिट के स्लैब में जोड़ने की तैयारी है। ऐसा होने से प्रति यूनिट बिजली बिल 19 पैसे तक कम हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा। हालांकि 19 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी का फायदा सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके घर की बिजली की खपत हर महीने 300 यूनिट से ज्यादा हो रही है या फिर होती है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 300 प्लस के स्लैब को खत्म करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव दिया है। एमपी में फंगल का असर, 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान फंगल का असर मध्य प्रदेश में आज देखने को मिलेगा। इसके चलते प्रदेश के लगभग 7 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। इन जगहों पर हवा की रफ्तार आम दिनों की तुलना में 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ गई है। वहीं दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच सर्दी ज्यादा सितम दहाएगी। कश्मीर से आने वाली बर्फीली हवा की वजह से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच भी आ सकता है। मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, भिंड में शीतलहर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। विदेश दौरे से लौटने के बाद एक्टिव मोड में नजर आए सीएम यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे से लौटने के बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उर्वरकों के वितरण की समीक्षा को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। जिन स्थानों से वितरण संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जहां वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो, उन स्थानों पर अविलंब ऐसे प्रबंध किए जाएं। किसानों को कोदो कुटकी के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। बैठक के दौरान बताया गया कि प्रदेश में उर्वरकों के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और कालाबाजारी के 71 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। महाकाल में अब चढ़ावे के लिए एटीएम से मिलेगा प्रसाद। उज्जैन में भगवान महाकाल के भक्तों को बड़ी सुविधा मिली है। भक्तों को अब प्रसाद के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा। एटीएम वेंडिंग मशीन के जरिए भक्त आसानी से प्रसाद ले सकेंगे। आधुनिक मशीन का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। वेद ऋचाओं की गूंज के बीच महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद वेंडिंग एटीएम मशीन का शुभारंभ हुआ। महाकालेश्वर मंदिर में QR कोड स्कैन कर पेमेंट करने के बाद प्रसाद लड्डू का पैकेट मशीन से बाहर निकलेगा। मंदिर समिति ने कोयम्बटूर की 5G टेक्नोलॉजी कंपनी को ऑटोमेटिक मशीन का ऑर्डर दिया था। मशीन से 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम लड्डू के पैकेट श्रद्धालु प्राप्त कर सकेंगे। हाईटेक सुविधा देश के किसी भी अन्य मंदिर में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर में प्रबंध समिति का लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई है। दर्शनार्थियों को हाइजीनिक लड्डू प्रसाद मिलता है। 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, जीतू पटवारी ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 16 दिसंबर को विधानसभा का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचेंगे और डॉक्टर मोहन यादव सरकार को उस संकल्प पत्र की याद दिलाएंगे जो उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान जनता के बीच रखा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 16 दिसंबर को राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 में यह वादा किया था कि संकल्प पत्र में की जाने वाली घोषणा को 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा। बुलेट पर अपराधी लिखवाना युवक को पड़ा महंगा। लोग अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए केवल वाहनों को मॉडिफाइड ही नहीं करवाते हैं, बल्कि उन पर कई बार ऐसे शब्द भी लिखवा लेते हैं जो उनकी परेशानी का कारण बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सीहोर में सामने आया है, जिसमें एक युवक अपनी बुलेट पर अपराधी लिखवा लिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक पर 7,000 का जुर्माना किया। सीहोर एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि वाहनों को मॉडिफाइड कर सड़क पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एक ऐसी बुलेट को भी रोका गया जिसका साइलेंसर मॉडिफाइड होने के साथ साथ इसकी हेडलाइट पर अपराधी लिखा हुआ था। इसके बाद बाइक को जब्त कर पुलिस ने 7,000 की चालानी कार्रवाई की। शादी के नाम पर सैकड़ों को ठगा, अब कुंवारों को ठगने वाली गैंग का मैनेजर गिरफ्तार। साइबर क्राइम ने शादी कराने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कॉल सेंटर मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 6 फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट और 6 कॉल सेंटर संचालित कर शादी कराने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। अब तक 500 लोगों के साथ ठगी कर चुका है। आरोपी अलीगढ़, बनारस एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कॉल सेंटर चला रहे थे। फरियादी आनंद कुमार दीक्षित 47 साल कस्तूरबा नगर ने 4 मई को शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें फेसबुक पर संगम विवाह मैट्रिमोनी का एक विज्ञापन दिखा। इसमें से फोटो सिलेक्ट करने के बाद कॉल सेंटर की लड़कियों ने उनसे बात की। उक्त लड़की ने शादी के कागज तैयार करने के लिए 1.5 लाख रुपए ले लिए।
मध्य प्रदेश को मिला 8वें टाइगर रिजर्व का तोहफा, 50 नए पद होंगे मंजूर। राजधानी भोपाल, सीहोर और रायसेन वन क्षेत्र के बाघों को 16 वर्षों के संघर्ष के बाद सोमवार को टाइगर रिजर्व का सुरक्षा कवच मिल गया। सरकार ने रातापानी को 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। इसका क्षेत्रफल 1271.465 वर्ग किमी होगा, 763.812 वर्ग किमी कोर और 507.653 वर्ग किमी बफर होगा। इस सीमा में विचरने वाले 75 से ज्यादा बाघ और हजारों वन्यजीवों की सुरक्षा बढ़ेगी। अब रिजर्व में 10 साल की बाघ संरक्षण योजना बनेगी। क्षेत्र संचालक जैसे 50 नए पद मंजूर होंगे। राष्ट्रीय बाघ परियोजना मद से हर साल 5 से 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। संरक्षण योजना बनाने और नए पद स्वीकृत कर भरने में 1 साल लगेगा। रातापानी व आसपास के गांव वन पर्यटन में वैश्विक पटल में होंगे शामिल। रोजगार के मौके खुलेंगे। वन्य प्राणी संरक्षण में आसानी। भीमबेटका और गिन्नौर के लिए अब रिजर्व में पर्यटक जिप्सी से यहां तक जा पाएंगे। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने की सीएम मोहन यादव से मुलाकात। मध्य प्रदेश के नए पुलिस मुखिया कैलाश मकवाना ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। मकवाना ने पुलिस विभाग में आमूलचूल परिवर्तन कर उसे और भी प्रोफेशनल बनाने का दावा किया है। इसके अलावा सिंगस 2028 को लेकर 1 साल तक पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह विभाग का भी चार्ज भी है। ऐसे में डीजीपी कैलाश मकवाना उनसे मिलने पहुंचे। पुलिस मुखिया ने मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चलाए जाने वाले अभियानों को लेकर सीएम यादव को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग के प्रमुख का दायित्व सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। अब अचानक से शादियों में पहुंचेंगे अफसर अधिकारी। आपके यहाँ शादी ब्याह का आयोजन हो, गीत संगीत के बीच आप पारिवारिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और उसमें अचानक पटवारी, आरआई और अन्य राजस्व के कर्मचारी अफसर पहुंच जाएं तो कैसा हो। जी हाँ, जिले में ऐसा हो सकता है। खासतौर पर शहर के दूरस्थ अंचल व ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व महाअभियान के तहत ई-केवाईसी, नक्शा तरमीम यान बटान व राजस्व खातों के खसरों को आधार से लिंक करने अब ऐसे ही आयोजनों की पड़ताल की जा रही है। यहाँ सामूहिक बोझ में गाँव व समाज के लोग उपस्थित होते हैं और उनके खातों को खसरे से लिंक कराने या ई-केवाईसी कराना आसान होता है। साथ ही इसकी जानकारी और सुझाव तो दिया ही जा सकता है।